चुका है अक्टूबर, यानी बढ़ता हुआ अक्टूबर, जहां पर सारे के सारे क्रिप्टो कॉइन्स, अल्ट कॉइन्स, मीम कॉइन्स सब में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अब क्या वजीरेक्स हमारे पैसे वापस करेगा? वजीरेक्स की क्या स्ट्रेटजी है आगे? वजीरेक्स आगे क्या करने वाला है? सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग क्रिप्टो अब तक, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, बहुत ही बड़ा पॉइंट है जिसे जानने के बाद आप ये तो जरूर बोलोगे कि ये कंफर्म हो चुका है कि वजीरेक्स जो है इस बुल रन में हमारा पैसा वापस नहीं करने वाला। सो गाइस, आई नो कि आपको यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पता होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर एकदम डेप्थ तक जाना है कि आगे क्या होने वाला है। तो देखो क्या हुआ है कि इस सितंबर के दौरान 19 सितंबर, 22 सितंबर और 26 सितंबर, इन 3 डेट्स में क्या हुआ कि जो वजीरेक्स को यूज करते थे, वजीरेक्स के जो यूजर्स थे, उन्होंने जो भी सबमिशंस थे, जो भी रिटर्न सबमिशंस आप लोग कह लो, जो भी एफिडेविट कह लो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सिंगापुर कोर्ट, वो सब कुछ यहाँ पर कोर्ट में प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर फिर से चौथी डेट निकाल दी गई है, जो है 3rd ऑफ अक्टूबर, यानी कल की डेट, कि कोर्ट ने जेटाई को बोला है कि आप कल तक हमें यहाँ पर जो भी सबमिशन है वो दे दो। और कौन से सबमिशन देने, तो ये सारा जो मामला है ना, जो 3rd अक्टूबर को होने वाला है, इसका हम शॉर्ट में यहाँ पर जानकारी लेते हैं कि ये क्या है। तो कोर्ट ने बोला है जेटाई को कि यूजर्स ने, जो भी क्रेडिटर्स है, जो भी वजीरेक्स यूजर्स है जिनका पैसा फंसा पड़ा है वजीरेक्स में, उन्होंने जो भी एफिडेविट यहाँ पर फिर से नया बनाकर 22 सितंबर 26 सितंबर को फाइल किया है कोर्ट में, आप क्या करो कि उस एफिडेविट पे जो जो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, जो जो एलिगेशंस लगाए हुए हैं वजीरेक्स के खिलाफ, जेटाई के खिलाफ, आप उन पैराग्राफ्स का एक्सप्लेनेशन हमें रिटर्न फॉर्म में लिखकर सबमिट करो 3rd अक्टूबर तक। यानी एक छोटा सा पॉइंट आप लोग ये समझ सकते हो कि जो एलिगेशंस हम जैसे लोगों ने, यानी क्रेडिटर्स ने, यूजर्स ने लगाया वजीरेक्स के ऊपर, जेटाई के ऊपर, उसकी सफाई मांग रहा है कोर्ट अब जेटाई की तरफ से। अब इसके बाद क्या होगा? अभी भी कोई भी न्यू हियरिंग डेट यहाँ पर नहीं दे रखी है, सिर्फ सबमिशन हो रहा है। अब सिंगापुर कोर्ट अब कोई भी हियरिंग डेट भी नहीं दे रहा है। ऐसे एक छोटी सी बात बताती हूँ, अगर अक्टूबर का मंथ यहाँ पर निकल गया और तब आपको आपके पैसे वापस मिले, जो कि अभी के रिसेंट प्राइस के टाइम पर भी वजीरेक्स आपको नहीं देने वाला है, ये भी आप याद रखो। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट लेकर चलते हैं, अगर आपने XRP बाय किया होगा आपके वजीरेक्स एक्सचेंज में एट अ प्राइस ऑफ $1, $1.5 मान लो, $1, $1.5, और अभी प्राइस चल रहा है एक XRP का $3, $3.25, तो जो वजीरेक्स है वो आपको $3, $3.25 पर आपके XRP वापस नहीं करेगा, वो एक बीच का प्राइस देगा आपको, या फिर जिस प्राइस पे आपने बाय कर रखा है उसी प्राइस पर देगा। तो कहीं ना कहीं हमारा 50 to 60% यहाँ पर लॉस होने ही वाला है। और रही बात अगर बुल रन में नहीं देगा हमारे पैसे वापस, तो मान लो कि आपका 100% फंड लॉस होने वाला है। तो वजीरेक्स पर ध्यान देने की अब जरूरत ही नहीं है। जब हमें लगता है कि चीजें यहाँ पर सुलझने वाली है, तभी कोर्ट, वजीरेक्स, जेटाई एक नया मुद्दा सामने ले आती है और फिर से सारी चीजें यहाँ पर टल जाती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वजीरेक्स ने क्रेडिटर्स को बोल दिया है कि जब तक यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम अप्रूव नहीं होगी, तब तक यहाँ पर कोई भी फंड वापस नहीं किया जाएगा और 2030 तक ये सारी चीजें टलने वाली है। मुझे भी यही लगता है कि अगले 4 सालों में भी आपको ये वापस नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट 5 साल का टाइम ये लोग अब यहाँ पर मांग रहे हैं। लेट्स सी कि आगे चल के होता क्या है। इनफैक्ट एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, राज कुंद्रा को आप लोग जानते होंगे, राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, तो उन्हें क्या किया गया था कि गवर्नमेंट ने उन्हें 150 करोड़ के क्रिप्टो स्कैम वगैरह, क्रिप्टो स्कैम 150 करोड़ का, उसमें गवर्नमेंट ने उन्हें फंसाया था, उन्हें पकड़ लिया था। अब यहाँ पर $200 मिलियन से ज्यादा की हैकिंग हुई है वजीरेक्स में, जिसमें इंडिया के हर एक इंसान का पैसा फंसा हुआ है। ऑलमोस्ट 80% इंसान का पैसा यहाँ पर फंसा पड़ा है। तो अब क्या गवर्नमेंट को यही नहीं दिखाई दे रहा? गवर्नमेंट ने राज कुंद्रा को पकड़ लिया 150 करोड़ के स्कैम में, लेकिन इतना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर का स्कैम यहाँ पर हुआ है, लेकिन तब भी यहाँ पर गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा। अब ये पॉइंट यहाँ पर आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, अगर सोचा जाए तो इसके बहुत सारे रीजंस निकलते हैं क्यों गवर्नमेंट का 1% भी ध्यान वजीरेक्स की तरफ नहीं जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करना कि क्यों गवर्नमेंट यहाँ पर वजीरेक्स के पीछे नहीं पड़ी है, क्यों गवर्नमेंट ने अभी तक इस मैटर को सॉल्व करने के बारे में सोचा भी नहीं, एक भी स्टेप आगे नहीं उठाया। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर? प्लीज कॉमेंट जरूर करना। देखो अक्टूबर में तो कुछ नहीं होने वाला, ये आप लिख कर रख लो। दिस इज अ फाइनल पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी हियरिंग अगर हो भी गई ना,
फिर से नया मुद्दा सामने निकाल दिया जाएगा, फिर से नई चीजें यहाँ पर होती चली जाएंगी, लेकिन हमें हमारा फंड वापस नहीं मिलने वाला इस अक्टूबर में भी। इनफैक्ट आपको पता होगा FTX के बारे में, सो ऑलमोस्ट जो भी क्रेडिटर्स है उन्हें यहाँ पर उनका फंड वापस किया जा रहा है। $5 बिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है FTX ने। इसे कहते हैं एक्सचेंज। FTX बहुत ही बड़ा एक्सचेंज था, बहुत ही बड़ी हैक हुई उसमें भी, बट देखो आज वो काम कर रहा है। वही बात है, सिंगापुर कोर्ट कुछ नहीं करने वाली है, बिकॉज उनके यही राजनीति है, यही सब कुछ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल का इंतजार है, देखते हैं कल यहाँ पर क्या होता है। वैसे इंतजार करने से भी कोई फायदा नहीं है, कल बस यहाँ पर सबमिशंस दिए जाएंगे और उसके बाद जो भी हियरिंग है उसके बारे में ये फिर से अपडेट देंगे कि नेक्स्ट हियरिंग कब होने वाली है। और ये भी समझ लो कि अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी ना उसमें फिर से नया मुद्दा निकाल दिया जाएगा और फिर से नई चीजों पर डिस्कशन होगी। कुछ भी यहाँ पर आपको इस बुल सीजन में तो डेफिनेटली नहीं देखने को मिलेगा, तो इस चीज को गांठ बांध के रख लो, लिख के रख लो। बाकी मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगी। एंड टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपना प्यार भी जरूर हमें यहाँ पर दे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।